हेलो दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों ये साइंस का जो सीरीज चल रहा है जिसमें आज भी ऊर्जा का ये पार्ट 3 है दोस्तों। ऊर्जा का ये पार्ट 3 है। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे दोस्तों अगला चैप्टर ऊर्जा के बाद। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। अब यहाँ पे हमें भरना है दोस्तों कि इसमें से बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखेंगे कि बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक, बंदूक के बराबर। तो दोस्तों बंदूक से बुलेट दागे जाने पर जो बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है वो बंदूक से ज्यादा होगी, क्योंकि बंदूक जो होगा हल्का सा पीछे क्या होगा, झटका देगा, लेकिन बुलेट आगे की तरफ तेजी से बढ़ेगी। अगला है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। यही से हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा में से जब गतिज ऊर्जा को घटाएंगे तो जो से श्रेष्ठ मिलेगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो जस्ट उसी पे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि अभी हमने यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटाया था तो हमारा क्या आया था, स्थितिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, हो जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर ही आपका ये हुआ। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, ये सेम क्वेश्चंस आ गया है दोस्तों। ठीक ना। ये सेम क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल है यांत्रिक ऊर्जा होती है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा होती है तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो यांत्रिक अवस्था होती है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही तो हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है भाई, तो ये यांत्रिक ऊर्जा के ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला सवाल पूछ रहा है कि ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है जी। किस ऊर्जा में, तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। अगला सवाल है दोस्तों 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। यहाँ से अब रख लेंगे दोस्तों 1/2, m का मान 15, v का मान है 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितने का है, 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 15 गुणे 7 गुणे 7। इसको काट देंगे तो दोस्तों 7.5 गुणे 7 7 49। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों हम लोग तो आपका आ जाएगा 367.50, जो कि ऑप्शन सी है। अगला सवाल है 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिए गए है जी बराबर ये। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है U बराबर mgh। U का वैल्यू दे रखा है 600 जूल, M का मान दे रखा है 12 केजी। ठीक है, और G का मान 10, यहाँ से हमें निकालना है H। तो ये हो जाएगा 12×25 60, और इससे ये कट जाएगा, H का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, ये भी है। तीव्र गति से कार्यरत रेलवे का इंजन, ये भी गतिज में ही है। एक साधारण पेंडुलम की गति, बिल्कुल। इसमें दोस्तों ए बी सी तीनों ही गतिज ऊर्जा में है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा में है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv²। तो दोस्तों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। आसान सा सवाल है, यहाँ से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 36 और 36 पाँचे 180 जूल हो जाएगा क्या। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में है आपका 180 जूल, राइट नंबर 20। अगला है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है दोस्तों। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, मापा जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होगा दोस्तों, ये कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों सही है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं होगा ऊर्जा के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये ऊर्जा है, ऊर्जा को ही न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगला है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से 7 आवेश से बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील 1/2 mv²। ये कर लेना है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका। अगला सवाल कह रहे कि 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें विभव ऊर्जा कह दिया है, तो विभव ऊर्जा से आपको घबराना नहीं है। आपको क्या लगा देना, U बराबर mgh। क्या लगा देना है दोस्तों, U बराबर mgh लगाकर और इसे सॉल्व करके दोस्तों, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगला है, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों वही है, 1/2 mv² लगाना है। ये मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल, चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लीजिएगा। यहां पर दिया है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, तो दोस्तों जिसमें देखिए गुरुत्वाकर्षी का दिया था GH होना चाहिए, U बराबर mgh, ये हो जाएगा क्योंकि G हमारा इसमें है। अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत, तो करे कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, बिल्कुल गलत यही है, क्योंकि स्थिर अवस्था में नहीं, गतिज ऊर्जा में गति अवस्था में होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही गलत है, बाकी तो सही होगा। देखियो गति के आधार पर सही है, ये भी सही है, गतिमान वस्तुओं की गति, बिल्कुल। अगला चलेंगे दोस्तों, कह रहे कि 4 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो ये हो जाएगा 120 बराबर 1/2 mv²। तो हमको m का वैल्यू ज्ञात करना है, इधर आएगा तो 12 दूनी का 24, 240 बराबर m इंटू v का मान दिया है 4 का वर्ग। अब देख लीजिए दोस्तों, 240 बराबर m इंटू 4 के 16, इसको काट दीजिए तो 8,
इसको काट दीजिए, फिर 120, फिर काट दीजिए 4, ये हो जाएगा 60, इसे काट देंगे तो 15, यानी कि 15 केजी। एम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 केजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी जाने पर इसकी ऊर्जा में कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, 2 गुना करने पर कह रहा है। जैसे ध्यान देंगे दोस्तों, पहले तो हम निकाल लेंगे 5 मीटर से द्रव्यमान एम केजी की वस्तु पर गतिज ऊर्जा इतना जूल है, तो 25 बराबर हम कह सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। वी का मान क्या दिया है? 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा, एक बार में ये 2, एम बराबर आपका 2 केजी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि इसकी गति को 2 गुना हो जाने पे, तो 1/2 एम का मान 2 और गति हमारे पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 10, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 दिया 100 जूल। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 जूल। ऑप्शन नंबर राइट 1 हो जाएगा। अगला सवाल है 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है जी बराबर 9.8। इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिएगा, यू बराबर mgh लगा दीजिएगा, 12 गुणे 9.8 गुणे 5, ठीक है ना। इसका 12×5 = 60 में 9.8 से गुणा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला सवाल है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। जब मुक्त रूप से कोई पिंड पृथ्वी की तरफ गिरती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा दोस्तों 1/2 mv स्क्वायर लगा देना है गतिज ऊर्जा के लिए। 1/2 m का मान 10 और ये 5 का वर्ग 25, इससे कर लीजिएगा 5, 25, 25 से 125 जूल। कितना आ जाएगा दोस्तों? 125 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि धरती से टकराने के तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी का मान 10 मीटर और घर्षण नगण्य है। इसमें घर्षण क्या कर दिया है दोस्तों? नगण्य मान लिया है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, जब नगण्य है तो आपका स्थितिज ऊर्जा 400 जूल दिया ही है, mgh लगा देना है। तो m का वैल्यू कितना दे दिया है? 2, g का मान 10 और यहाँ से h, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से 1 काट दीजिए, यानी कि 20 मीटर की ऊंचाई। कितना मीटर की ऊंचाई दोस्तों? 20। h का वैल्यू कितना गया? 20 मीटर की ऊंचाई से। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो देखिए उड़ता हुआ यान में तो नहीं होगा, गिरता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होता है मेरे भाई, क्योंकि स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होता है। अगला करे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? देखिए चलती हुई गोली नहीं गतिज ऊर्जा, बहने वाली हवा इसमें गतिज ऊर्जा, लुढ़कते हुआ पल इसमें, उठाया हुआ हथौड़ा उठा के रखेंगे दोस्तों तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? स्थितिज ऊर्जा। आगे कर रहा है यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? mv स्क्वायर लगा दीजिए, 1/2 m का मान 10, v का मान क्या दिया है? हाँ वेग दे दिया है 20 मीटर, 20 का वर्ग, ठीक है। यहाँ से 5 हो जाएगा दोस्तों और गुणिए 400, 4×5 = 2000 जूल, 2000 जूल, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों
14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा इसमें निकाल कर ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बता दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। लुढ़कता हुआ पत्थर में होता है, गिरता हुआ नारियल में भी होता है, उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होता है। इसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बहता, यही हो जाएगा दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा दिख गया, क्योंकि चलते हुए में तो गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। अगला सवाल है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। भार को ऊंचाई ज्ञात करना है। U बराबर mgh लगा के दोस्तों, ठीक है, G का वैल्यू नहीं दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, 10 रख लेंगे। यहाँ पर G का वैल्यू 10 रख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में इतने जूल काम कर सकता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक ना। उसके द्वारा क्या की गई, खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पावर निकालना है उस व्यक्ति के द्वारा कितना वो कर रहा है, ठीक है ना जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने कितना कार्य किया जूल में और समय कितना लिया, टी रख देंगे दोस्तों। कार्य कितना किया है, 1000 जूल, अब बटे में समय कितना किया है, 2 सेकेंड में किया है। इसे काट देंगे तो हो जाएगा 500 जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वाट। 500 जूल प्रति सेकेंड जिसको हम वाट कहते हैं दोस्तों, वाट बराबर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर पर ऊंचाई और ऊपर उठाया गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों mgh 40 गुणे 5 गुणे 10, बस 4 5 20 और डबल 0 बढ़ा देंगे, 2000 जूल हो जाएगा दोस्तों, राइट 20, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, तो मुक्त रूप से गिरावट के दौरान होती है दोस्तों, तो इसके गतिज ऊर्जा में ही वृद्धि होती है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, गतिज ऊर्जा में कमी नहीं होगी, गतिज ऊर्जा ये नहीं दोस्तों। इसमें मुक्त रूप से जब भी गिरावट होगी तो गतिज ऊर्जा में ही वृद्धि होगी कोई। अगला करे, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। क गुना बढ़ा दिया जाए, तो देखिए अगर हम उसके गति को बढ़ाने तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। किस ऊर्जा में वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में। लेकिन सवाल में क्या क्या स्थिति, तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों नियत ही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करे कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार में रूपांतरण होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशीय ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, क्योंकि हम साइकिल चलाते हैं अपने पेशीय बल से, ठीक ना। तो उसमें साइकिल आगे की ओर बढ़ती है, यानी गति ऊर्जा लगती है। ये बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें, पेशीय ऊर्जा में, और पेशीय ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला चलिए, एक स्प्रिंग संपीड़न के समान स्प्रिंग के तुलना में ऊर्जा होगी, ठीक है दोस्तों। तो जो संपीड़ित किया गया है दोस्तों उसमें तो अधिक ऊर्जा होगी, क्योंकि उसको हमने दबा रखा है। तो दबा रखा है तो इसमें कुछ न कुछ प्रेशर लगा है, इसलिए इसमें वो अधिक हो गया। सामान्य को छोड़ देंगे तो अपनी स्थिति में है, इसलिए इसमें जो स्थितिज ऊर्जा वो भी कम होगी, लेकिन इसमें दबाए हुए में स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी। अगला दिया है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी
जब ये भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी दोस्तों? तो देखिए, जब गिराया जाता है तो भूमि को छूते समय भी अभी इसमें क्या रहता होगा? गतिज ऊर्जा था। जब वो भूमि से स्थित हो जाएगी तब जाके उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ही तो हम ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, जो कार्य हम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? जी का मान दिया है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। mgh लगा लीजिएगा आप लोग। 50 किलो, 10 किलो और 6 किलो, 6 5 30 और डबल जीरो जुड़ा लेंगे, 30 और डबल जीरो, ही ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 मीटर ऊपर ऊंचाई ऊपर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 4 मीटर तो स्थितिज ऊर्जा वही हो जाता है mgh। तो m का मान तो नहीं दिया है, g के मान अगर हम 10 रखते हैं तो रख लें, और h का मान कितना है? 4। g के पद में ही दिया है दोस्तों, तो g रख दें। ठीक ना, क्या रख दें? g। 4h की ऊंचाई, अच्छा 4ho दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा आपका 4mgh, यानी कि पहला ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर h बराबर आपको दिया है 4h। ठीक है, अगला सवाल है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऊंचाई पर हो तो इसमें दोस्तों वही लग जाएगा, u बराबर निहित ऊर्जा हो जाएगा mgh, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक ना, बस रख देना है, तीनों का वैल्यू दिया है। अगला है, 10 केजी वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, दोस्तों फिर वही सवाल आ गया, u बराबर mgh। इसका भी आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है, बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार में परिवर्तित होती है? तो बारिश के दौरान जो होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो किसमें दिया है? तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला सवाल है, कह रहे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो देखो, ऊंचाई हमारा स्थितिज ऊर्जा में ही आती है ना, तो स्थितिज ऊर्जा में ही है दोस्तों। अगर mgh की बात हम करें तो h बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, बिल्कुल। अगला सवाल है दोस्तों, कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 केजी है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दिया है ये। देखिए दोस्तों, 1500 जूल बराबर mgh, m का मान 15, g का मान 9.8 और h का वैल्यू हमें निकालना है, तो इससे काटेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है ना, बटे में 9.8 h हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 9.8 h हो जाएगा। यहाँ पर g का वैल्यू दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ 10 लेना है। क्या लेना है दोस्तों? 10। तो 10 ले लेंगे तो हो गया दोस्तों h बराबर 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट सवाल है ये, स्थितिज ऊर्जा किसमें बराबर होती है? ठीक है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा जब हमारा तीनों सही रहे mgh, तब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। यदि मेरा सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगता है दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।